लाइट ऑफ नेशन के लाइव प्रसारण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, लाइट ऑफ नेशन में मेरा प्रयास रहता है कि हर दिन हर समय लाइव प्रसारण में किसी नई जगह पर और किसी नई शख्सियत के साथ मैं आप सभी को मुखातिब करवाऊं। तो आज के हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने समाज सेवा को लेकर और अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से जो है आम जनमानस को लाभ पहुंचाया है। वो शख्सियतें मेरे साथ जुड़ी हैं। ये शख्सियतें किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं, समाज के लिए जो है ये एज ए मोटिवेटर काम कर रहे हैं। समाज में ये लोग वो काम कर रहे हैं जिनकी आम लोगों के लिए जो है कल्पना करना भी जो है कहीं ना कहीं मुनासिब रहता है। लेकिन इन समाज सेवियों के जज्बे को जो है मैं लाइट ऑफ नेशन की टीम की ओर से एंकर संदीप चौधरी और अपने कैमरामैन की ओर से जो है और समस्त लाइट ऑफ नेशन टीम की तरफ से जो है कोटि कोटि वंदन करता हूं। जो इन सभी के अंदर समाज सेवा का जज्बा है, इस जज्बे को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे नगरोटा वगवा से समाज सेवी पूजन भंडारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारी नगरोटा के साथ एक सिद्ध शक्तिपीठ, सुबह मैंने अपने लाइव प्रसारण में माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्तिपीठ के दर्शन करवाए थे और आज अभी सेकंड टाइम में जो है माँ चामुंडा देवी के सिद्ध शक्तिपीठ के साथ लगती पंचायत पधर में जो है आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो माँ चामुंडा देवी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए माँ चामुंडा देवी के लाडले को और शंकर भगवान जी के इस भक्त को जो है मैं आपके बीच इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। हमारे बॉबी गोस्वामी जी, जो कि पद्र पंचायत के उप प्रधान है और समाज सेवा में अच्छा खासा रुतबा जो है रखते हैं। बॉबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस और जो बैठे हैं, इनके बारे में जितना कहूँगा शब्दों की कमी रहेगी। ये कोई मंच वाले शब्द नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए कहे जाएं, लेकिन वाकई में ही हमारे बाबा जी, बाबा त्रिलोकनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये वाकई में ही तारीफ के काबिल हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारी इस लाइव जो थीम है इसको शेयर करते रहिएगा ताकि इन समाज सेवियों के जज्बे आप आम जनमानस तक पहुँचे। साथ ही मेरी इस और आगे बैठे हैं हमारे बेटिया फाउंडेशन के जिला उपाध्यक्ष त्रिलोक धीमान जी। त्रिलोक धीमान जी, आपका हमारे इस लाइव प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, छोटी सी मुलाकात करवाएंगे अपने बॉबी गोस्वामी जी से। तो बॉबी जी, आप छोटी सी इंट्रो जो है हमारे तमाम दर्शकों को जो है लाइट ऑफ नेशन के मंच पर जो है अपनी देंगे। और अभी आप उप प्रधान के पद पर जो है समाज में और पद्र पंचायत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपका क्या अनुभव है, इसके बारे में हमारे तमाम दर्शकों को जो है अपने व्यक्तिगत अनुभव जो है वो साझा करेंगे। धन्यवाद। पहले तो लाइट ऑफ नेशन जो चैनल, उसके माध्यम से तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके लिए मैं लाइट ऑफ नेशन के सभी मेंबरों का, जो हमारे ये बेटिया फाउंडेशंस हैं, उनके हमारे पूजन भंडारी जी हैं और हमारे भाई जी त्रिलोक जम्बाल जी, त्रिलोक जमान जी, और हमारे समाज सेवी जिया से बाबा त्रिलोकीनाथ जी जो हमारे साथ यहाँ पर पधारे हैं, और हमारे संदीप जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने आज मुझे मौका दिया इस मंच पर यहाँ पर आकर बोलने का। तो मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरा बॉबी गोस्वामी मेरा नाम है, संतोष कुमार बॉबी गोस्वामी। मैं उप प्रधान पद्र पंचायत यहाँ पर अभी पिछले साल जो चुनाव हुए उसमें यहाँ नॉमिनेट हुआ हूँ, और जनता के आशीर्वाद से ही मैं अपने गांव की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उससे पहले भी मैं हमारे पूजन भंडारी जी, हमारे बड़े भाई, इनके ही मार्गदर्शनों के उसके पथ पर चलते हुए हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और जैसे भी हमें कहीं पता लगता है कि किसी समाज में हमारी ज़रूरत है, वहाँ हमें पहुँचना चाहिए, तो हम वहाँ जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। हमारे बड़े भाई जी का आशीर्वाद लेते हुए, इनका साथ, इनके सहयोग से हम आज भी यहाँ पर जो आए हुए हैं हमारे पूजन भाई जी, तो यहाँ
पद्दर पंचायत में कोई वार्ड नंबर 1 में किसी गरीब कन्या की शादी थी, उसके लिए मैंने इनको सामान के लिए, राशन के लिए तो बताया हुआ। तो हमारे भाई साहब यहाँ पर उनके लिए राशन लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनको आज आशीर्वाद दिया बेटिया को। और ऐसे ही समाज सेवा के आगे काम, जैसे कोरोना काल में भी लोगों के लिए, लोगों का अवेयर करना कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उनको कोरोना काल में भी लोगों के लिए हमने बाबा जी की दिशा निर्देशों से ही, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर भी हम लोगों ने काम किया है। लोगों को जिस प्रकार जब कोरोना काल में लोग डर रहे थे, लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई थी, तब उस काल में जो भी समाज सेवी हैं, उन समाज सेवियों ने बहुत अच्छा काम किया है हर जगह, हर क्षेत्र में। हमारे भी यहाँ पर हमने अपना एक डिज़ास्टर एक टीम बनाई हुई थी, फ्रंट लाइन टीम बनाई हुई थी। उसमें मेरे साथ 20-25 गांव के जो नौजवान युवा हैं वो जुड़े हुए थे। उस काल में लोगों के घर घर जाकर हम लोगों ने उनको मास्क बांटे, उनको सैनिटाइज़ किया। जहां हमें दिखता था कि कोई कोरोना पीड़ित आ रहा है, कोई है, तो उनके घर जाके हम लोगों को राशन पहुंचाते थे। वो समाज बाहर नहीं आ पाते थे, तो उनके घर जाकर हम उस कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया और उनके घर जाकर हम उनको राशन, सब्जी, कोई भी चीज़ होती थी, दवाइयाँ वहाँ तक पहुँचाते थे। कोरोना काल में हमने सिर्फ हमारे गाँव में 3 लोगों को खोया हमने, तो वो हमारे अजीज़, हमारे भाई, हमारी माताएं जो थी, जो यहाँ पर जिन्होंने कोरोना काल में अपने जीवन जिन्होंने गंवाया। उस दौरान भी हमें सेवा का मौका मिला कि कोरोना काल में जो कोरोना पीड़ित थे उसके पास कोई नहीं जा रहा था, समाज परिवार सब अपने अपने पीछे हो रहे थे, तो सभी हमारे समाज से भी हमारे भाइयों ने मेरा साथ दे दिया और कई लोगों की चिताओं को उसमें हम लोगों ने अपने हाथों से मुखाग्नि दी, उनका अंतिम संस्कार किया। बस मैं आगे क्या बताऊं आपको। जैसे भी हमें लगता है कि समाज में हमें किसी भी प्रकार की हमारी आवश्यकता है, लोगों को खून देने की आवश्यकता है, जैसे वहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो वहाँ भी हमारी फ्रंट लाइन टीम वहाँ पहुँचती है। बाकी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पूजन भंडारी जी, ये हमेशा ही हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो इन्हीं के ही प्रेरणा से हम अपने समाज में जो हमारा योगदान है हम देते रहते हैं और आगे भी जब तक ये जीवन है हम इसी तरह अपने समाज के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी गोस्वामी जी। तो तमाम दर्शकों, अब ने बॉबी गोस्वामी जी के विचार जाने, किस तरह से इन्होंने अपनी समाज सेवाएं, निस्वार्थ सेवाएं लोगों के लिए दी हैं, आम जनमानस के लिए दी हैं, फ्रंट लाइन तैयार की। और कोरोना काल में जहां लोग अपनों से भाग रहे थे, कोरोना पॉजिटिव परिवारों को से बहुत पीछे कंधा मुंह फेर रहे थे, उनको कंधा देने तक के लिए जो है पीछे हट रहे थे। ऐसे में इन बॉबी गोस्वामी और इनके तमाम साथियों ने फ्रंट लाइन जो है मोर्चा संभाला और जो है उन परिवारों को जो है राहत पहुंचाई और जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान गंवाई थी, उन पार्थिव शरीरों को जो है उन्हें जो है मुखाग्नि देने तक जो है इन्होंने सेवाएं दी है। बॉबी गोस्वामी जी, आई सैल्यूट टू। हमारी लाइट ऑफ नेशन की टीम जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है कि आप जो निस्वार्थ सेवाएं कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, साथ ही में अब मैं बाबा त्रिलोकनाथ जी से मिलवाना चाहूँगा। अगर इनके बारे में मैंने पहले कहा कि कुछ ज़्यादा कहूँ तो वो भी कम रहेगा, जितना कहूँगा वो कम रहेगा। तो त्रिलोक जी, आपका लाइट ऑफ नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। और आज ये लाइव प्रसारण स्पेशली आप दोनों समाज सेवियों के लिए जो है हमने यहाँ पर रखा है और मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तो त्रिलोक जी, अपनी सेवाओं को लेकर जो है आप चर्चा करेंगे। और अभी तक जो मेरी जानकारी में जो बात पहुंची है कि आप बेटियों की शादी के लिए जो है अपने ही दमखम पर जो है 9 बेटियों को जो है आपने शादी करवाई है। उसमें ए से लेकर जेड तक जितने भी खर्चे हुए हैं वो सब आप अपना जो है खुद ही अपने दम पर जो है वो सेवाएं दी है और लोगों के माध्यम से, दानी सज्जनों के माध्यम से। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपनी सेवाओं को जो है लाइट ऑफ नेशन के माध्यम से जो है तमाम दर्शकों के साथ साझा कीजिए और लोगों को भी प्रेरित करना कि लोग भी ऐसी सेवाओं में जो है आपके साथ और समाज में जो है उत्कृष्ट कार्य करें। जी त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं लाइव करने के लिए। और अपने न्यूज़ चैनल के जो दर्शक हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको भी मेरा प्रणाम है।
और हमारे साथ बैठे हैं बेटियां फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष श्री पूजन भंडारी जी, जो कि हमारे गुरु हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, हमारे बाप के समान हैं। और साथ में बैठे हैं त्रिलोक धीमान जी, जो कि बेटियां फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हैं। साथ में मेरे भाई बॉबी गोस्वामी जी हैं, जो कि पद्धर पंचायत के भी उप प्रधान बने। इससे पहले ये समाज सेवी हैं और मरते दम तक इनका भी यही कसम है कि समाज सेवा के क्षेत्र में ही हमने जीना है। तो संदीप जी, आपने मेरे को ये बात कही, अच्छा लगा। लेकिन सर 9 बेटियों की जो आज तक शादियां हुई है, ये मेरे दमखम पर नहीं हुई है सर। एक मैंने भीख मांगनी है, एक फेसबुक में सोशल मीडिया में मैंने लोगों से एक भीख मांगता हूँ कि किसी जगह बेटी की शादी है, तो वहाँ के लिए मैं जैसे ही फेसबुक पर सोशल मीडिया में जब पोस्ट करता हूँ तो लोग आंखें बंद करके मेरे लिए धन बरसाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बाबा त्रिलोकनाथ कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। जैसे ही मेरे पास कोई आवेदन आता है किसी का कि बेटी की शादी है, जहाँ मर्जी हुई, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी हो, तो वहाँ पे मैं खुद जाकर पहले देखता हूँ लड़की वालों के घर जा कर के कि ऐसा ही लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गरीब बेटियों की शादियाँ अच्छी हो, लेकिन किसी दानी सज्जन की गलत तरीके से जेब ना लूट जाए। ये कारण है, मेरा घर जाकर देखना है कि अच्छी सुविधा मिली तभी दानी सज्जन आ गए हैं। ये मेरा काम नहीं है, ये दानी सज्जनों का काम है, हमारे साथियों का काम है। हम कुछ भी नहीं करते हैं, एक भगवान का हुक्म होता है और दरवाज़ा खटखटा देते हैं लोगों का। और सर, जब कोरोना काल लगा था, शुरू में जब कोरोना आया था, पहले कोई बीमारी नहीं होती, जैसे ही जब आया था तो लोगों का चलना हराम हो गया था। जैसे सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, कर्फ्यू लगा दिया सर, और लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। और हमारे भाई बहन बुजुर्ग जो कोविड पेशेंट हो गए थे और उनसे नफरत कर रहे थे, लोग गांव में रहने नहीं दे रहे थे। कई हमारा बच्चा बाहर से आता था तो उसको भगाने के चक्कर में रहते थे, लोग इतना भारी टॉर्चर करते थे। तो मैंने इसके उपरांत मेरी जो आत्मा रोई कि हम इंसानों की ज़िंदगी कुत्तों से भी बेहतर होने जा रही है। तो मैंने इसलिए कोरोना के काम में आगे बढ़ा, तो लोगों को रोका, सबको रोका। फिर मैं यहाँ कोविड सेंटर बना डाड में, तब वहाँ 15-20 हज़ार रुपया सैलरी देते थे एसडीएम लोगों को कि खाना बनाना है या कोविड पेशेंट को वहाँ जाके पहुँचाना है। तो सर वहाँ पे कोई भी आदमी पैसे के लिए नहीं आ रहा था कि तनख्वाह ऐसी नहीं चाहिए, हमें अपनी जान प्यारी है। तो सर मैंने एसडीएम पालमपुर जी, जबकि धर्मेश्वर मोत्रा जी हुआ करते थे, तब मैंने ये उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं यहाँ फ्री सेवा देने के लिए तैयार हूँ। तो सर बेसिकली मैं स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में एक चपड़ासी के पद पर कार्यरत हूँ और काम मेरा पोस्ट छोटी है पर दिल में सोच बड़ी रखता हूँ। और फिर मैंने यहाँ 9 महीने 15 दिन जिला कोविड सेंटर डाड में लोगों की सेवाएं की, मैंने कार्यक्रम किए, मैंने नाच गा करके उनको परेशान किया। और 9 महीने 15 दिन में 1082 मरीज यहाँ से ठीक होकर गए, किसी को भी कोई हानि नहीं हुई। आज भी उन लोगों के टेलीफोन आते हैं, मुझे मैसेज करते हैं। और कुछ लोग हमारे भाई विदेश में थे तो मैसेज किया करते थे हमें क्या करना है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूँ कि गर्म पानी पियो, मस्त रहो, खुश रहना चाहिए सबसे पहले दे। और दूसरी लहर जब सर आई है तो उसके बाद क्या हुआ कि डेड बॉडी ज़्यादा होने लगी, मतलब डेथ रेट। चमुंडा में इन्होंने मोर्चा संभाला था, बॉबी भाई जी और इनकी टीम, 3-4 ही लोग ये हुआ करते थे। तो इन्होंने आधे एरिए में इन्होंने संभाल रखा था मोर्चा, और आधे में हमने देख लिया था कि कोई भी किसी को भी कोई नफरत ना हो, इसके लिए हम तैयार बैठे हैं। लोगों को लकड़ी भी फ्री उपलब्ध और बॉबी भाई जी ने यहाँ बॉबी भाई जी ने करवाई है। तो कोरोना की बात नहीं है, आगे भी भविष्य में कोई भी काम होंगे तो हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और फ्री में कार्य करते हैं, लोगों के आशीर्वाद लेते हैं और हम अकेले नहीं हैं। इसके लिए आप सभी जितने भी हमारे दर्शक नेशनल न्यूज़ से जुड़े हैं वो सभी देख लें, आगे इस चैनल की शेयर करें। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि सभी भाइयों ने मिलके चलना है, पूरे हिमाचल प्रदेश के भाइयों ने मिलके चलना है, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। जैसे आप लोग हमसे जुड़ेंगे, इकट्ठे काम करेंगे तो सभी के लिए आसानी हो जाएगी। और एक भगवान माता चमुंडा रानी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि कभी भी भविष्य में ऐसी महामारी ना आए, ऐसी आपदाएं ना आए। अगर
कभी ना आए। लेकिन मैं माता रानी से और भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ज़िंदगी में कभी भी भगवान ऐसी मुसीबत लोगों को ना पड़े, सबके घर में सुख शांति हो, सबके बच्चे खूब पढ़ें, खूब ये करें। तो यही मेरा बोलना था। अब हमारे बड़े भाई पूजन भंडारी जी हैं, तो पूजन भंडारी जी भी कुछ बात करेंगे। इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हमारे बाप के समान है समाज सेवा में भी और बड़े रुतबे में भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी, आपने जानकारी दी किस तरह से आपने कोविड काल में जो है लोगों की सेवाएं दी है। और मैं तमाम दर्शकों को बतलाना चाहूँगा कि कद कायना और पद ये मायने नहीं रखते हैं, समाज सेवा का जज्बा होना चाहिए। और इस जज्बे को जो है जज्बा जो है ये कूट कूट कर भरा है हमारे बॉबी जी में और साथ ही बाबा त्रिलोकनाथ जी में। इन्होंने समाज सेवा के जज्बे में महारत हासिल की है। और मैं लाइट ऑफ नेशन की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए जो है ये अरदास करूंगा उस माता रानी से कि माता रानी आपके परिवार सहित ढेर सारी खुशियां दे और आपकी जो भी मनोकामना हो वो सदा पूर्ण हो। तो आइए एक छोटी सी मुलाकात हमारे पूजन भंडारी जी से, जो हमारे बेटिया फाउंडेशन में जिला अध्यक्ष हैं। और आज जिस पर्पज़ हेतु हम इस पद्र पंचायत में पहुंचे, एक बेटिया की शादी थी और शादी का सामान देने के लिए जो है धाम का सामान देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो पूजन जी, इसके बारे में आपको कहाँ से लाइव इंटरव्यू? समाज में काम करने के लिए अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। जब तक टीम साथ ना दे, लोग साथ ना दे, दानी सज्जन साथ ना दे, तो अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी किसी को इंजन तो बनना ही पड़ेगा। जब इंजन बनेगा तो ट्रेन अपने आप बनती जाएगी। जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आपके साथ 10 कदम और जुड़ जाएंगे। जब आप में जज्बा होगा काम करने का, तो और लोग, जो बहुत से लोग ऐसे हैं समाज में जो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। भी हम किसी को दान करना, किसी को कुछ देना कैसे करें। तो हम कोशिश करते हैं, उन लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप हमारे साथ चलो। ये लोग हैं, ये देखो, इन लोगों को जरूरत है आपकी, चाहे वो किसी की माध्यम से हो, कोई बीमार हो उसको, किसी को कोई खून की जरूरत है। अब आज हम जैसे बता रहे हैं सर कि आज हम एक यहाँ पे एक बहुत ही जरूरतमंद गरीब परिवार है और बॉबी गोस्वामी जी की उसमें उन्होंने प्रार्थना की थी कि हम बहुत गरीब है और बेटी की शादी है और हमें बहुत मुश्किल हो रही है, तो आप हमारे लिए कुछ ऐसा इंतजाम करो कि बेटी की शादी जो है उसमें थोड़ा आसानी हो जाए। तो उन्होंने मेरे से बात की और फिर मैंने इनको बोला कि हम जो है वो दानी सज्जनों की सहायता से धाम का जो राशन का सामान है वो हम आपके लिए दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे लिस्ट दी, उसके हिसाब से हम 200 को बंदे जितने हो सकते हैं लोग, उनके लिए हमने दानी सज्जनों को हमने रिक्वेस्ट की। हमने बेटियां हेल्पिंग हैंड के नाम से एक उसमें व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है और काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और एक लिस्ट डालते ही एक दिन में सारा सब धान का सामान जो लोगों ने हमें दे दिया और आज हम वही सामान लेके उनके घर तक हमने पहुंचाया है। तो इसी तरह से मेरा तो चलो आज इंटरव्यू है वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों को एक प्रेरणा देने का एक मोटिवेट कर रहे हैं हम आज कि जैसा अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जहाँ भी किसी को कोई ज़रूरत हो, कोई ज़रूरतमंद हो, तो उसके लिए हमेशा आगे आए। ये लाइफ है, ऐसे एक दिन करते करते कट जाएगी और हम खाली हाथ आते खाली हाथ चल जाएंगे। लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा किया होगा तो लोग उसको याद भी रखेंगे और उन लोगों को मदद जो है वो हर तरह से मिलती रहेगी। धन्यवाद संदीप जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि कद कायदा पद जो है ये मायने नहीं रखता, जज्बा मायने रखता। तो ये जज्बा इन समाज सेवियों में, पूजन भंडारी जी में, बॉबी गोस्वामी जी, बाबा त्रिलोक जी और त्रिलोक धमान जी, क्या जोड़ी बनी है, क्या ये बना है। बाबा त्रिलोकनाथ जी एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है त्रिलोक धमान जी हैं। तो त्रिलोक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो है हम करना चाहूँगा मैं लाइट ऑफ नेशन के माध्यम से कि जो इन्होंने अपना सेवाएं दे रहे हैं और अपनी ऐच्छिक निधि से बहुत सी सेवाएं देते हैं। तो त्रिलोक जी, आपको कैसा अनुभव होता है जो समाज सेवा आप करते हैं? त्रिलोक धमान जी। धन्यवाद संदीप जी। मुझे इतना आनंद आता है कि मैं कह नहीं सकता। एक्चुअली मैं पहले तो अपने गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। गायत्री परिवार का मैं वहाँ का ट्रस्टी भी हूँ
धर्मशाला से। दूसरा, जितना मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है, ये संस्कार पेरेंट्स से मिले हैं। मेरे दादाजी वो भी बड़े दानी थे इस टाइप के, और जब उनसे ये पूजा पाठ का जितना भी था, ये भी जितने भी दान दून का उन्हीं से मिले हैं। पिताजी हमारे भी वैसे थे। तो जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई चंबा में, मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में BSNL में से रिटायर हुआ हूँ, तो मैं चंबा में गया। चंबा में मेरे को इतना अच्छा साथ मिला, तो मैं वहाँ से मनी महेश के लिए 1983 से जाना शुरू किया था। तो वहाँ 85 से मैं एक लंगर के साथ जुड़ गया। वहाँ जाके मैंने देखा वहाँ लोगों को कितनी परेशानी होती है। वहाँ जाते हैं लोग तो कितनी परेशानी होती है। तो वहाँ जाने का साधन कोई नहीं होता था उस टाइम, घोड़े जाते थे, बसें कोई नहीं होती थी। वहाँ जाके फिर देखते थे ऊपर जाके, तो 3-4 दिन हम रहते थे वहाँ पे। तो उसके बाद ठीक वही प्रेरणा मिलती अब भी वो लंगरों में भी सेवा होती है। उसके बाद लड़कियों की भी, जो लड़कियों की शादी होती है उनमें भी हम ये करते हैं। बहुत आनंद आता है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आप जो है आपने समाज सेवियों के जज्बे को जाना, समाज सेवी भी किस तरह से सेवा करते हैं। तो आप इनकी इस थीम को जो है लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, तो लोग जो है सभी जो है इसके साथ जुड़ें, इन समाज सेवियों के साथ। इसी के साथ आज के इस लाइव प्रसारण को मैं यहीं पर विराम देता हूं। इसके साथ आप सभी को आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। बंद करो।